हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स प्लेनेट। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं र की मात्रा। आप कहेंगे कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ री, ए ओ औ अंग आहा की मात्रा तो हो गई। या रा की मात्रा क्या होती है? तो बहुत ज़रूरी है रा की मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए इसको हम बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। पूरा हम पढ़ा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, र की मात्रा इसको दो होती है। एक रेफ जो आपने देखा होगा ऊपर लगा रहता है ऐसे, और पदेन जो नीचे लगा रहता है। रा की दो मात्रा होती हैं। र की मात्रा रेफ और पदेन। अभी हम आगे बताएंगे आपको और भी। यदि र से रथ होता है ना, जानते हैं ना, र से रथ, रा से रस्सी। तो यदि र स्वर रहित माने बिना स्वर के, स्वर जैसे आ ई, जब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है, स्वर लगता है तभी पूरा होता है। तो यदि र स्वर रहित अर्थात आधा र पहले हो, आधा र पहले हो और बाद में कोई व्यंजन हो। व्यंजन जानते हैं क से ज्ञ तक। तो अर्थात आधा र पहले हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। र कहाँ लगाया जाता है? उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। फिर से समझिए, यदि र स्वर रहित, बिना स्वर के, स्वर रहित मीन्स बिना स्वर के, अर्थात आधा र पहले हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म, क्या है? कर्म, धर्म, मर्म, शर्म, शर्मा। देखिए हम कैसे बोले कर्म, तो पहले बोले कर्म, कर्म, कम, ये हो गया। अगर इसको हम छुपा लें तो क्या हो गया? कम। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कर्म, कर्म, आधा र पहले सुनाई दे रहा है ना, पहले सुनाई दे रहा है ना आधा र, कर्म, कर्म। तो जो आधा रा की आवाज आ रही है उसको हम क्या करेंगे? इस तरह से ऊपर लगा देंगे। आधा रा की जो आवाज आ रही है उसको क्या करेंगे? ऐसे ऊपर लगा देंगे। ये आधा रा यानी रेफ र। ये कौन सी मात्रा है? रेफ रा। क्योंकि इसके पहले हमें सुनाई दिया र। जैसे ये अगर हम ढक लिए, इसको अगर आपने ऐसे ढक लिया तो क्या हो गया? धम। क्या हो गया? धम। लेकिन जब आप कहेंगे धर्म तो हमें क्या सुनाई दिया? पहले ध र म, ध र म। क्योंकि अगर पूरा ध र म लिखेंगे तो धर्म हो जाएगा। पूरा ध र म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म। लेकिन हमें धर्म नहीं लिखना है, लिखना है धर्म। तो आधा जो आवाज आ रही है उसकी मात्रा इस तरह लगेगी, धर्म। अब ये हम ढक लिए, ये हो गया मम। क्या हो गया? मम, मम। लेकिन हम बोल रहे हैं मर्म। क्या बोल रहे हैं? मर्म। तो जो आधा रा की आवाज आई तो अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगेगा आधा रा। जो मर्म, म तो माँ पे कुछ नहीं, मर्म, मर्म। तो जो आधा रा है वो अगले व्यंजन के ऊपर लगेगा, मर्म। शर्म, अगर हम इसको छुपा दें सम, अगर हम रा लिख देंगे तो शरम, वो कोई वर्ड नहीं, गलत वर्ड है। हम म ढक लिए, सम, शर्म, शरम, श आधा र म, शर्म। तो ये आधा र की मात्रा है, शर्म। याद रखना है व्यंजन के पहले जब रा आए
किसी व्यंजन के पहले र आए, किसी व्यंजन के पहले जब रा की ध्वनि सुनाई दे तो हम ऊपर का रा लगाते हैं। शर्म, शर्मा, देखिए शर्मा, शर्मा। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके नाम के आगे शर्मा होगा। पापा के फ्रेंड्स होंगे मिस्टर शर्मा। तो शर्मा कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिखेंगे SHAR, शर, MA, माँ, SHAR, क्योंकि इंग्लिश में तो हाफ लेटर नहीं होता है बट हिंदी में होता है। तो श अधर माँ, शर्मा। क्या हो गया? शर्मा। वर्मा, शर्मा। देखिए कर्म, धर्म, मर्म, शर्म, शर्मा, वर्मा। अब देखिए क्या हो गया? वर्त। अगर इसको हम ढक लिए, इसको आपने ढक लिया ऐसे, तो क्या हो गया? वर्तनी, वर्तनी। यानी वह के बाद आधा रा बोल रहे हैं तब ता बोल रहे हैं। वर्तनी, वर्तनी। वर्तनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग। वर्तनी। विसर्जन, विसर्जन। देखो विसर्जन, विसर्जन। तो ज के ऊपर रा लगेगा क्योंकि हम स के बाद रा ही बोल रहे हैं। जा से पहले बोल रहे हैं और सा के बाद बोल रहे हैं, यानी स और जा के बीच में पहले हम क्या बोल रहे हैं? र। विसर्जन, विसर्जन। कर्मा, कर्मा, कर्मा। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। तो जो स और वा के बीच का रा है वो यहाँ लगेगा। सर्वज्ञ। गर्भ, गर्भ, गर्व, गर्भ, गर्व। दर्प, दर्प, दर्प। आधा रा है, द और प के बीच में हम आधा रा बोल रहे हैं। दर्प। गर्दभ, गर्दभ। अर्पण। क्या बोल रहे हैं? अर्पण, अर्पण। तो और प के बीच में हम र बोल रहे हैं ना, ऊपर लगा देंगे प के ऊपर। जिसके बीच में बोल रहे हैं बाद वाले व्यंजन के ऊपर र लगना है। अर्पण, आ के बाद रा बोलना है तो वो प के ऊपर लगेगा। अर्पण। अब देखिए यहाँ हमने बोला अर्पण तो प पर रा लगा। यहाँ बोले अर्पण तो प, यहाँ बोले अपर्णा तो कहाँ रा ऊपर रा लगेगा? ड़ा के ऊपर। अपर्णा। उर्दू, उर्दू तो रा कहाँ जाएगा? दा के ऊपर। उर्दू। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी तो वा के ऊपर रा। पर्व, फेस्टिवल को कहते हैं ना पर्व। पर्व किसको कहते हैं? फेस्टिवल को। अब ये पूर्व, पर्व मीन्स फेस्टिवल, पूर्व बिफोर। आचार्य, 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 आचार्य। आशीर्वाद। बहुत लोग गलती क्या करते हैं? यहाँ रा लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन वो गलती होता है। शी, बहुत तो यहाँ लगा देते हैं ऐसे र, लेकिन वो हो गया आरसी। वो क्या हो गया? आरसी। जो गलत इसीलिए होता है क्योंकि वो आरसी हो गया। आरसी, हम आरसी तो बोल नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं आशीर्वाद। तो शी के बाद हम रा बोल रहे हैं, तो जिसके बाद रा बोलेंगे उसके बाद वाले व्यंजन पे लगेगा ना। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो शी के बाद रा, ये वा के ऊपर लगा आशीर्वाद। अब ये क्या हो गया? पदेन। ये रा की दूसरी मात्रा, ये रा की पहली मात्रा और ये र की दूसरी मात्रा। खड़ी पाई ऐसे देखिएगा। स्वर सहित, स्वर रहित, स्वर सहित। स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के बिना और स्वर के साथ। स्वर रहित, बिना स्वर के।
स्वर सहित, स्वर के साथ, अर्थात आधा व्यंजन पूरा र, आधा व्यंजन पूरा रा स्वर सहित हो तो खड़ी पाई, इसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन में रा की मात्रा को इस तरह, इस प्रकार लगाते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन में, अब खड़ी पाई वाला व्यंजन क्या है? जैसे ये तो बीच में खड़ी पाई, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन, ये खड़ी पाई वाला व्यंजन ना। तो र की मात्रा को इस प्रकार लगाते हैं। जैसे का है, का में ये का की खड़ी पाई है, और ये ऐसे कहते हैं ना, खड़ी पाई, ये गोला चूल्हा, क बन गया। पड़ी पाई, खड़ी पाई, गोला चूल्हा। तो इसमें जो ऐसे करके मात्रा लगा दिए, ये करके जो हम ऐसी मात्रा लगा दिए, ये हो गई, ये मात्रा क्या हो गई? ये मात्रा हो गई र की मात्रा। ये कौन सी मात्रा हो गई? र की मात्रा। कौन सी मात्रा हो गई? र की मात्रा। तो ये है देखो, का पर ऊपर र, कर्म, और ये क्या हो गया? क्रम। पहले बोल रहे हैं क तब र, क्रम, आधा का बोल रहे हैं, क्र, क्र क्या बोल रहे हैं? क्र, क्रम, क्रम, क्रम। शा बड़ा शा, उसमें र लगा दिया, आधा बड़ा शा और र लगा दिया। श्रम, क्या हो गया? श्रम। वज्र, वज्र। अब ये हम ऐसे ऊपर लगा देते तो क्या होता है? वर्ज, लेकिन नीचे लगाए हैं तो क्या हो गया? वज्र, वज्र, वज्र। क्या हो गया? वज्र। समुद्र, द्र, द्र, द र, द धन र, द्र, द धन र, द्र, समुद्र, समुद्र। ग्रह, ग पे र की मात्रा है तो ग्रह, 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 ग्रह। मुद्रा, मु, दा पे र की मात्रा, खड़ी पाई, मुद्रा। निमंत्रण, ता पे र, निमंत्रण। इंद्र, दा पे र, इंद्र। ये कौन सा रा है? पदेन रा, इंद्र। और उसमें ऊपर बोलते पहले व्यंजन, फिर र, फिर आगे का व्यंजन, और इसमें पहले व्यंजन, फिर आधा व्यंजन, पूरा र, है ना। इंद्र, इंद्र। चंद्र, चंद्र। सुनने में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। कर्म, धर्म, मर्म, शर्म, क्रम, श्रम, वज्र, समुद्र, ग्रह, मुद्रा, निमंत्रण, इंद्र, चंद्र, भद्र, भद्र। अभद्रता, अभद्रता। भ्रम, भ्रम, भ्रम। विग्रह, प पे र, देखिए प, प पे र, प्रवेश, प पे र, प्रवेश, प पे र, प्राण, ग पे र, ग्रहण, प्रवीण। भद्र, अभद्रता, भ्रम, विग्रह, प्रवेश, प्राण, ग्रहण, प्रवीण। आइए एक बार फिर से रिपीट कर ले, जिससे आपके दिमाग में एकदम अच्छे से ये र की मात्रा रेफ और पदेन सेट हो जाए। रेफ र जो ऊपर मात्रा लगती है जब पहले हम र बोलते हैं, और जब वर्ण के बाद र बोलते हैं तो नीचे मात्रा लगती है। स्वर रहित कोई मात्रा
रा के पहले हो, आधा रा पहले हो, आधा र पहले हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म, धर्म, मर्म, शर्म, शर्मा, वर्मा, वर्तनी, विसर्जन, कर्मा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, गर्भ, गर्व, प्राउड, दर्प, गर्दभ, गर्दभ, अर्पण, देखिए अर्पण तो प पे रा, अपर्णा, अपर तो र यहाँ आया, ये रा के अपर्णा, उर्दू, उर्वशी, पर्व, पूर्व, आचार्य, आशीर्वाद। पदेन खड़ी पाई र स्वर सहित, अर्थात आधा व्यंजन पूरा र स्वर सहित हो तो खड़ी पाई, ये क्या है, खड़ी पाई वाले व्यंजन में र की मात्रा को इस तरह से लगाते हैं। जैसे क पर रा की मात्रा क्र म, क्रम, शा पर रा की मात्रा श्रा म, श्रम, व जा पर रा की मात्रा वज्र, समुदा पे रा की मात्रा समुद्र, गृह, ये क्या है, ग्रह, ग्रह, गृह होता तो नीचे री की अभी हम आपको फिर से इसको दूसरे बार में बताएंगे कि गृह, ग्रह और गर्व में क्या अंतर है। ग्रह, मुद्रा, निमंत्रण, ग्रह, मुद्रा, निमंत्रण, इंद्र, चंद्र, भद्र, अभद्रता, भ्रम, विग्रह, प्रवेश, प्राण, ग्रहण, प्रवीण, क्रम, श्रम, वज्र, समुद्र, ग्रह, मुद्रा, निमंत्रण, इंद्र, चंद्र, भद्र, अभद्रता, भ्रम, विग्रह, प्रवेश, प्राण, ग्रहण, प्रवीण। र की तीनों मात्राओं में अंतर हम आपको बताते हैं। ये तो दोनों र की मात्रा, ये ऋषि र की री की मात्रा। बहुत लोग इन तीनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएं, इसलिए हम आपको आज एकदम क्लियर कर देंगे। आपको ये पढ़ा कर हम इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कहाँ पर कौन सी मात्रा लगती। ये है री की मात्रा जो किसी भी व्यंजन के वर्ण के नीचे लगती है, लेकिन लोग इस मात्रा और इस मात्रा में, ये रेफ है, ये री की मात्रा, ये र की मात्रा, ये र का रेफ, ये रा का पदेन, ये र की रेफ की मात्रा, ये पदेन र की मात्रा, और ये री की मात्रा पर तीनों दो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसको बोलते हैं री, इसको बोलते हैं र, इसको बोलते हैं री, इसको बोलते हैं र। ये नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है, ये व्यंजन के नीचे, ये व्यंजन के ऊपर। इसमें बहुत कंफ्यूज। बोलना है गृह, बोलेंगे ग्रह, और बोलना है ग्रह तो बोलेंगे गृह। तो ये ग्रह है और ये गृह है, देखिए दोनों में अंतर है। ये री की मात्रा है तो री की तरह बोलना है ना। देखिए क्री, ये कौन सी मात्रा, इसको क्रा नहीं बोलेंगे, क्रा ये है, ये क्रा है, ये क है, ये क्री है। क्री, का पर री की मात्रा, हमेशा री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है और रेफ र की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। कृपा, रीचा, कृपा, रीचा। मृग, दृग, यह हम री की मात्रा पढ़ रहे हैं। मृग, दृग। सृजन, इसको सृजन जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। श्री, सृजन। मृदु, मृदु। वृक्ष, ऋषि। वृथा, वृक, वृथा, वृक। नृप, नृप, क्या बोलेंगे, नृप। नारीप, नृप।
मृगया, गृह, गृह माने हमारा घर, मृणाल, कृपा, ऋचा, मृग, दृग, सृजन, मृदु, वृक्ष, ऋषि, वृथा, वृक्ष, नृप, मृगया, गृह, मृणाल, कर्म, शर्म, कर्म, शर्म, मर्म, इसको कैसे बोलते हैं देखिए, रम, है ना, पहले र तब आगे का वर्ण, शीर्षक, तो सी के बाद हमने र बोला, शी के बाद र बोला है, तो जो जिस वर्ण के बाद बोलते हैं उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर र लगता है। शीर्षक, सर्ब, सर्ब, शीर्षक, शर, ये है शीर्षक, शर्म, शीर्षक, सर्व, सर्वदा, सर्व, सर्वदा, सर्वज्ञ, दर्प, सर्वथा, गर्भ, निर्मल, पर्व, गर्व, गर्विता। एक बार और पढ़ लीजिए, कर्म, शर्म, मर्म, शीर्षक, सर्व, सर्वदा, सर्वज्ञ, दर्प, सर्वथा, गर्भ, निर्मल, पर्व, गर्व, गर्विता। अब ये कैसे बोलना है? रो, क्रम, कर्म, कृपा, कर्म, क्रम, क्रम, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्रम, कर, क्रम, क्रमशः, मुद्रा, विक्रेता, विक्रेता, ग्रंथ, समुद्र, श्रम, भ्रम, समुद्र, श्रम, भ्रम, इंद्र, चंद्र, परिश्रम, इंद्र, चंद्र, परिश्रम, क्रिया, प्राण, प्रवेश, क्रिया, प्राण, प्रवेश, समुद्र, संग्रह, प्रार्थना, ग्रह, ग्रह, ग्रह जो नक्षत्र तारे होते हैं, ग्रह, विग्रह, ग्रहण जो सूर्य और चांद पे लगता है ना, ग्रहण, ग्रहण। फिर से आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, कृपा, ऋचा, मृग, दृग, सृजन, मृदु, वृक्ष, ऋषि, वृथा, वृक्क, नृप, मृगया, गृह, मृणाल, कर्म, शर्म, मर्म, शीर्षक, सर्व, सर्वदा, सर्वज्ञ, दर्प, सर्वथा, गर्भ, निर्मल, पर्व, गर्व, गर्विता, क्रम, क्रमशः, मुद्रा, विक्रेता, ग्रंथ, समुद्र, समुद्र, श्रम, भ्रम, इंद्र, चंद्र, परिश्रम, क्रिया, प्राण, प्रवेश, समुद्र, संग्रह, प्रार्थना, ग्रह, विग्रह, ग्रहण। तो बच्चों, आज हमने आज की वीडियो में आपको र की दोनों मात्राएं और री, रेफ, र और पदेन रा का अंतर पढ़ाया। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर हमें बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।